अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तबस्सुम डेली रूटीन। आज का दिन शुरू हो चुका है और सुबह के जी 10 बज चुके हैं और हम नाश्ता करने लगे हैं। मैं सोच रही थी कि नाश्ता बना लूँ। कुछ धुले हुए बर्तन पड़े हुए हैं, कुछ धोने वाले पड़े हुए हैं, ऐसे ही अभी चीज़ें समेटती हूँ। इधर मैंने बाल्टी वगैरह इकट्ठी करके रखी हुई है। साफ हो गई, ये धुले हुए हैं, ये धोने वाले हैं। अब जी नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। ये सालन है, इसको प्लेट में निकालती हूँ और मैश करती हूँ, नमक मिर्च डालती हूँ, फिर बनाती हूँ। चूल्हा जला लेते हैं। चूल्हा पीने लगा, गैस तो है ही, चला लेती हूँ। छोटा चूल्हा जला लेती हूँ। ठीक है, ये इसलिए बर्तन पड़े हुए हैं कि मैंने थोड़ी देर पहले अपने हस्बैंड को नाश्ता बना के दिया था। चाय बनाऊंगी। इधर चाय रख लेती हूँ, प्लेट को साइड करती हूँ और इसको मैश कर लेती हूँ। ये चेक करें, मैश हो चुका है। इसको दूध वापस रख सकती हूँ। इसमें डालते हैं पत्ती, साथ साथ समेटती जाती हूँ ताकि बाद में जो है ना वो प्रॉब्लम ना हो। नमक डाल दिया, इसको साइड पे करती हूँ, इसको कर देती हूँ। रात को मैंने आलू गोभी बनाई हुई थी, तो बच्चे बोल रहे थे मामा हमें सुबह आलू गोभी वाले जो है ना वो पराठे चाहिए। मैंने कहा चलो बना देती हूँ आप लोगों को भी। चूल्हा थोड़ा आस्था कर लूँ ताकि तवा न जल जाए।
अपनी माएँ होती हैं जो पराठे वगैरह बना के देती हैं, लाड उठाती हैं, कौन किसी का। लेकिन आजकल की माएँ तो जालिमी हो गई हैं। कल अभी फेसबुक के ऊपर खबर मैंने पढ़ी है, इधर से सियालकोट की हुई है। एक माँ ने अपने बच्चों को ना, 2 बच्चे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, या सोशल मीडिया पर ज़्यादा बताया जा रहा है या कम बताया जा रहा है, नहीं मालूम। उस माँ ने अपने 2 बच्चे जो है ना, जो हमने खबर सुनी है, माँ ने ना अपने बच्चों को मार दिया। किसके लिए? अपने आशिक के लिए। यही खबर सुनी है हमने। और मारा भी कैसे है? मार के कब्रिस्तान में फेंक दिया, और वो भी ईंटों के साथ मारा है। अल्लाह माफ़ करे, जो हालत है। अगर हम माँ के ऊपर यकीन नहीं करेंगे तो किसके ऊपर करेंगे? और देखिए माएँ ऐसा कर रही हैं अब, तो फिर बच्चों का माँ बाप के ऊपर से जो यकीन होता है ना, वो तो फिर जाहिर सी बात है उठ जाएगा कि माएँ भी मार रही हैं बच्चों को। वो भी क्यों बाहर आ गया? तो ज़्यादा मैश हो गई है। जगह साफ कर लेती, वरना दोबारा पराठा जो है ना वो चिपक जाएगा। तो गोभी लग गई है ना, इसलिए। ये खबरें सुनने को मिल रही हैं। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे, हमें भी और हमारे बच्चों को भी। मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह पाक हिदायत दे लोगों को। और ये बात सुनकर ना तो मुझे बिल्कुल भी जो है ना वो यकीन नहीं हुआ कि माँ भी ऐसा कर सकती है। आप यकीन नहीं कर सकती। मैं पहले फेसबुक नहीं थी यूज़ करती, अब करती हूँ जब से ये मैं चैनल जो है ना वो ओपन किया। तो इधर साफ तवा हो गया, तो दूध डाल देती हूँ, चाय बन जाए। तो एक और बात कहना है ना, वो नाना घर वाला, नाना घर भी पोस्ट ले गया, वो वाला बात कहना है। तो बेटा कह रहा मामा जी इनका एक और वाक्य सुना। मैं कद स्टोरी सुना रही हूँ। हाँ, एक और बात कहना है। तो बस ऐसे ही अल्लाह सबको हिदायत दे, बच्चों को भी हिदायत दे। खाली माँ बाप को नहीं, मैं पहले दुआ करती थी बच्चों को, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि माँ बाप को भी खुदा जो है ना वो हिदायत दे। पता नहीं क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक लड़का था, अपनी माँ, उसकी माँ ना उधर नानी घर ले गई थी। अब सुने मेरा बेटा वाक्य सुना। साथ वाले पड़ोसी थे, वो कहता डॉग, कहता है कुत्ता है, डॉगी डॉगी दिखाने जाऊँ। और साथ गया से, उसने काट के फेंक दिया उसको, पीछे से गर्दन उसने काट दी थी। पीछे से उसने क्या कहते हैं, जिस्म काट के ना, जिसमें से दिल निकाल के, तो क्या जिस्म के होते हैं ना पार्ट, वो निकाल के बेच दी थी। तो गर्दन निकाल के फेंक दिए थे, तो सीढ़ी निकाल के फेंक दिए थे। तो यहाँ पे ना हमें वाक़या सुनाया गया था। कहते हैं आपके व्हाट्सएप पे होता है, आपके पास मोबाइल ही होना है, व्हाट्सएप पे आया हो ना सियालकोट वाला, कहते हैं
भेज दिया सियालकोट क्या फेसबुक पे खबरों में आ रहा है। अल्लाह माफ़ करे। अपने बच्चों को जितना हो सकता है अपने करीब रखें, अपने घरों में महफूज रखें। आजकल तो हम सायों के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, बहन भाइयों के ऊपर। क्या बोलूँ, अब तो माँ जो है वो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये खबर सुन के इतनी परेशानी हुई है कि माँ भी ऐसा कर सकती है। नो, माँ कभी भी ऐसा कर नहीं सकती। आपसे बातें करते करते रोटी नीचे चली गई। कभी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आखिर दुनिया में चल क्या रहा है? ये दुनिया पार हो गई है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अल्लाह अकबर। बस यही दुआ है कि अल्लाह सबको हिदायत दे, अल्लाह हमें माफ़ करे। हम कैसे बख्शे जाएंगे? अल्लाह पाक तो गफूर रहीम है, वो बख्शने वाला है। वो हमें 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन फिर भी इंसान जो है ना वो भटका हुआ है। मेरी फेसबुक की आईडी है उर्दू वाइट्स, ठीक है। और उसके ऊपर मैंने पोस्ट डाली थी थोड़े दिन पहले, और देखी भी थी, डाली थी मैंने कि इंसान जो आजकल का इंसान है ना वो इतना बेजार और परेशान क्यों है? मुझे इसका जवाब दे। क्यों है वो इतना परेशान और बेजार? बेजार क्यों है? बेजार वो लोग होते हैं जो नाउम्मीद होते हैं। क्यों है हम नाउम्मीद? अल्लाह पाक ने कहा है आप मुझसे उम्मीद लगाएं। वही बात हो गई ना कि क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मैं तो यही बार बार दुआ दूंगी कि अल्लाह पाक हमें हिदायत दे, हमें ठीक है नेकियों की तरफ ले जाए। हम तो बहुत गुनाहगार हैं। ये जी आपके साथ बातें करते करते बच्चों के लिए जो है ना वो पराठे बन गए हैं। बच्चों को छुट्टियां हैं ना, इसलिए घर पड़ी है तो ज़रा लेट ही सोए उठते हैं। ये जी साथ हमारी चाय भी बन चुकी है और इसका चूल्हा जो है ना वो बंद कर देते हैं। यहाँ पर कप में चाय डालते हैं।
चाय बन गई है। ये हमारे दूध वाला हो गया अब इसको समेटती हूँ। ये एक और इसको जी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको भी मैं बना दूँगी। मेरे बच्चे जो है वो नरम पराठा नहीं खाते। बन गया। अब इसको साफ करना है। शॉपर वगैरह में डाल के इसमें डाल दी। ये हम क्यों ज़ाया करें, हम ये भी खा लेंगे। आटा क्यों ज़ाया करना। अब जी नाश्ता करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। जी सुबह का लंच बना दिया था और किचन साफ़ कर लिया था, वीडियो मैं नहीं बना सकी। ये अब दोपहर का और रात का जो है ना खाना वो इकट्ठा ही बना रही हूँ। शिमला मिर्च धोई हुई है मैंने, ठीक है। और ये अब बनाते हैं। सब्ज़ी बना लेते हैं। ये मैंने रखा हुआ जी टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, प्याज वगैरह पानी डाल के ना ऊपर रखा हुआ है। और वो गैस आ रही है आज, अल्लाह का शुक्र है, वरना गैस इतना तंग करती है कि मैं बता नहीं सकती। ब्रीक ब्रीक इसलिए काट रही हूँ ताकि जल्दी जो है ना वो ये घुल जाए। साफ़ है इसलिए नीचे से उठा के मैंने इधर रखी हैं। मैंने कहा लहसुन प्याज वगैरह रखती हूँ ऊपर, इतनी देर में सब्ज़ी भी साथ बन जाएगी। और जब हस्बैंड काम से आएंगे तो फिर साथ रोटियां वगैरह बना लेंगे और फिर खा लेंगे। अभी तो बच्चों ने लंच वगैरह जो किया, हस्बैंड ने नहीं किया, वो आए थे ड्यूटी से और फिर चले गए। हम तो पीछे से खा ही लेते हैं।
उन्होंने बेचारे लेट आना होता है। आप जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। और प्लीज़ आप देखते तो पहले तो देखते ही नहीं थे, व्यूज़ आते ही नहीं थे, अब माशाल्लाह थोड़े थोड़े व्यूज़ आना शुरू हो गए हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके भी बताइएगा ना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अपनी राय जो है ना वो हमारे साथ शेयर किया करें कि आपको हमारी वीडियो देखकर कैसा लगता है। आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि वीडियो जो मोबाइल पर स्क्रॉल कर करके मैं देख रही थी, उसके ऊपर एक दो आदमी आपस में बात कर रहे थे। एक ने ना पिज़्ज़ा वगैरह को डिब्बे पकड़े हुए थे, 2-3 डिब्बे पकड़े हुए थे। तो एक आदमी ना वो गाड़ी में से निकलता है और उसको कहता है, यार ये क्या लेके जा रहे हो? कह रहा जी मेरी बीवी तो घर में खाना बनाती नहीं, इसलिए मैं पिज़्ज़ा वगैरह फास्ट फूड पे गुजारा कर रहा हूँ। दूसरा आदमी बोलता है, कहता है कि मेरी बीवी इतनी अच्छी है, कभी पाए, कभी लजानिया, कभी साग, इस तरह की चीज़ें बनाती रहती है, बस हर चीज़ बनानी आती है उसको, वो तो मुझे बाहर का खाना खाने नहीं देता। और जो दूसरा आदमी पिज़्ज़ा लेके आया हुआ था वो ना रोना शुरू हो जाता है, क्या तुम्हारी बीवी कितनी अच्छी है। फिर बाद में कहता है, कसम उठा वाकई तुम्हारी बीवी ऐसा करती है। और वो बता रहे थे कि 2025 की जो न्यू वाइफ है ना वो ऐसा करती है। मुझे देख के इतनी हंसी आ रही थी कि ये चल क्या रहा है कि जो आने वाली जो आगे जनरेशन है या जो नई बहुएं आएंगी वो घर में खाना नहीं बनाएंगी, वो बस फास्ट फूड ही खाएंगी। उनके कहने का ये मतलब था। तो वो कहता नहीं यार मैं अपनी जो है ना वो ख्वाहिशात तुम्हें बता रहा था, मैं तो भूल ही गया हूँ घर का खाना कैसे होता है। इतनी मुझे हंसी आई। वैसे उन्होंने फ़नी वीडियो बनाई हुई थी कि 2025 में जो वाइफ होंगी वो ऐसे करेंगी। हमारी माएँ थी जो खाना बना बना के हमें देती थी। इतनी मुझे हंसी आई। आप कमेंट्स करके बताइएगा क्या वाकई जनरेशन जो है वो इस तरफ जा रही है। लेडीज़ का तो खैर इतना नहीं पता, लेकिन मर्द हजरात फास्ट फूड वाल ज़्यादा जा रहे हैं। ये मैंने जो है ना वो गौर किया है रात को, खास करके वो जी हम पिज़्ज़ा खाए हैं, हम शवारमा ये खाया वो खाया है। इतना औरतों को मेरे ख्याल से जो घर में रहती हैं औरतें, उनको इतना मालूम नहीं होता जितना मर्द हजरात को मालूम होता है। ये शिमला काट लिया मैंने, इनको साइड पे कर लेती हूँ। अब आलू के छिलके उतार लेती हूँ। ये मैंने साथ मसाला रखा हुआ है उबलने के लिए। हम ना घी में फ्राई नहीं करते, मैं पानी डाल के तो उसमें सारा मसाला जार डाल के ऊपर रख देती हूँ। वो इतनी सी आग के ऊपर जो है ना वो हल्का हल्का पकता रहता है, फिर उसको मैश करके उसको भून लेते हैं। वो धुली हुई थी ना इसलिए मैं पोटैटो उसमें रख नहीं रही। जैसा कि आप मेरी पिछली वीडियो में देख रहे होंगे कि मैं सस्ते बाज़ार से सब्जियां लाई थी, वरना शॉप वालों ने तो आग लगाई हुई है। इतनी महंगी सब्जियां लगाई हुई हैं। वो सब्जियों के रेट सुन के ना दिल ही नहीं करता कि कुछ खाएं। चिकन का और सब्जी का रेट एक ही बताते हैं। ऊपर से बारिशें भी हो रही हैं, और बारिशों की वजह से भी जो फल होता है ना वो गिर जाता है। कुछ उसकी वजह से भी महंगी हैं, कुछ लोग खुद से ही लगाई जा रहे हैं, कीमतें खुद ही बढ़ाई जा रहे हैं। अल्लाह ही हाफिज है, बस पता नहीं क्या बनेगा। अल्लाह खैर करेगा, जो नसीब में है वो मिलके रहेगा इंशाल्लाह।
मुझे कमेंट्स करके बताइएगा किस किस को शिमला जो है ना वो पसंद है। मैं भी शुरू शुरू में नहीं थी खाती, फिर खाने लग गई। मज़ा आता है अगर सही बनाओ तो। बच्चे शिमला का नाम सुन के मुँह बनाना शुरू हो जाते हैं। मकरोनीज में भी शिमला पड़ती हैं, वो हम खा लेते हैं। नूडल्स में भी शिमला पड़ती हैं, वो हम खा लेते हैं। खास करके पिज़्ज़ा में भी शिमला पड़ती है इतनी महंगी, और वो भी हम खा लेते हैं, ठीक है। और जब घर में बनती है तो हमारे मुंह बन जाते हैं। कैसी बात है, अल्लाह ही पनाह है। पर हम भी देसी माए हैं, खिला के छोड़ेंगे। कचरा एक तरफ कर लेती हूँ, फिर धो के ना इन आलू को कट कर लूँगी। ये मिर्च, ये आलू में छील ली नाइफ एक तरफ कचरा डालती हूँ मैं। सुबह भी मैंने चावल में कचरा डाला था। डस्टबिन मैंने रखी हुई है वैसे, लेकिन किचन की डस्टबिन जो है ना वो गीला कचरा ये वो रख के ना उसमें से स्मेल किचन से आना शुरू हो जाती है, इसलिए मैंने उसको बाहर डस्टबिन के पास रखा हुआ है। इधर मैं ना इधर शॉपर में डाल देती हूँ, और फिर कचरा जब इकट्ठा हो जाता है फिर इसको जाके ना उसमें फेंक देती हूँ। अभी इकट्ठा हो गया, अभी कोई कचरा नहीं किचन का होगा, बस यही है, तो इसको उसमें फेंक दूँगी, इसलिए तो मैंने रखा हुआ है। वैसे तो काफ़ी दफ़ा मुझे सबने कहा कि शॉपर में क्यों डालती हो, डस्टबिन ला के रखो। डस्टबिन भी मैं लेके आई थी, लेकिन ना डस्टबिन का ये मसला है कि उसमें 1-2 दिन का कचरा हो। यार डस्टबिन जो भरती तो नहीं है ना एक दिन में, कचरा हो तो उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है, और फिर किचन में स्मेल अच्छा नहीं लगता। यही छोटी छोटी बातें हैं ना, वो गौर करना चाहिए। किचन तो होता है खाने वाली चीज़ें, इसमें ज़्यादा होती हैं, तो इधर से ही स्मेल आए, बदबू आए, फिर दिल नहीं करता कुछ भी खाने को, ना पकाने को, फिर गंद ही डाला रहता है। इसलिए मैं शॉपर में डालती हूँ और बांध के ना डस्टबिन में फेंक देती हूँ। मैं इसी तरह से शुरू से आलू काटती हूँ, जल्दी काम खत्म हो जाता है। ये लीजिए सब्जी भी मेरी रेडी है, धो के ले आई हूँ मैं। अब नाइफ को इधर लटका देती हूँ। अब हड्डियाँ बना के रेडी करके और फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए शिमला बन चुकी है, देखिए कितनी प्यारी, और साथ वही काम हुआ है जो हम करना चाहते थे। मैं रोटियाँ बनाना चाहती थी और बच्चे चावल खाना चाहते थे, उनके अब्बा हजूर के भी यही फरमाइश थी। फिर ये देसी जुगाड़ आलू वाले चावल बन गए हैं, चेक करें। आई होप सो कि आज का व्लॉग, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।